Good morning friends. Now the next concept is your Nostro, Vostro and Loro account. तो देखिए सर कॉन्सेप्ट Nostro, Vostro and Loro account. Nostro, Vostro and Loro account. तो सबसे पहले हमें इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग को समझना है, फिर यहां पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो वो देखना है। नॉस्ट्रो अकाउंट में दिस इज जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको कैसे वहां पर लिख रहे हैं। तो दिस इज प्रैक्टिकली दिस इज योर अकाउंटिंग पार्ट। तो यहाँ पर थ्योरी भी एग्जाम में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर योर थ्योरी, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल पार्ट के लिए भी। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहां पर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली टेक्निकली बात हो रही है, अकाउंट्स में कैसे उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी, उसको हम कैसे पुट डाउन कर रहे हैं, कैसे उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सर, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट, सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं एंड देन मूव टू द अकाउंटिंग पार्ट। तो देखिए सर, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट, और इसको बोलते हैं अवर अकाउंट विद यू। क्या बोलते हैं? अवर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट आपके पास है, सिंपल पॉइंट है। तो यहां पर ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, मान लो एसबीआई है, पोजीशन कहां पर है, इंडिया में। अगर एसबीआई इंडिया में है, उसकी होम करेंसी क्या है, रुपीज है, उसकी होम करेंसी क्या है, रुपीज है, और वो अपना एक करंट अकाउंट ओपन करा रहा है, ओपन ए करंट अकाउंट इन फॉरेन करेंसी एंड दिस इज डॉलर। किसके पास? सिटी बैंक यूएसए के पास। देख लीजिए, दिस इज इन फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, डॉलर्स में। तो अगर एसबीआई अपना अकाउंट किसके पास ओपन करा रहा है, सिटी बैंक यूएसए के पास ओपन करा रहा है, दिस इज इन द फॉरेन करेंसी इज डॉलर, तो इस केस में वहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। इस अकाउंट को क्या बोलेंगे, इस अकाउंट को क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। दिस इज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई, हमारा अकाउंट, अवर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट आपके पास है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। तो एसबीआई ने अपना करंट अकाउंट ओपन करा है एंड दिस इज इन फॉरेन करेंसी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन फॉरेन करेंसी विद द सिटी बैंक यूएसए एंड दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। ठीक है, व्हाट इज वॉस्ट्रो? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए सर, वॉस्ट्रो अकाउंट, Vostro account. Vostro account is your account with us. योर अकाउंट, आपका अकाउंट हमारे पास है। तो मतलब वहां पर सिटी बैंक यूएसए अगर अपना करंट अकाउंट ओपन करा रहा है किसके पास, एसबीआई के पास, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। तो याद रखना मेरी पोजीशन कहां पर है, इंडिया में, और उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूं वहां पर। तो अगर एसबीआई ओपन करा रहा है अकाउंट विद द सिटी बैंक, तो दिस इज नॉस्ट्रो, और अब वही वहां पर सिटी बैंक किसके पास ओपन करा रहा है, एसबीआई के पास, इन फॉरेन करेंसी, दिस इज इन रुपीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट। तो लिख देंगे सर। तो वी हैव ए पोजीशन एसबीआई इन इंडिया एंड वी हैव सिटी बैंक इन यूएसए। तो सिटी बैंक अपना करंट अकाउंट ओपन करा रहा है किसके पास, तो एरो यहां पर हो जाएगा, एरो रिवर्स हो जाएगा। तो ओपन ए करंट अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, नाउ वी हैव फॉरेन करेंसी, और उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या है, रुपीज, उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या है, रुपीज है। तो ध्यान रखना, तो ओपन ए करंट अकाउंट, ओपन से करंट अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, दिस इज रुपीज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक। इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, वॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ सिटी बैंक।
सिंपल है। तो आपका अकाउंट, योर अकाउंट विद अस, हमारे पास है, योर अकाउंट विद अस, ठीक है, क्योंकि मेरी पोजीशन कहां पर है, इंडिया में। नाउ द थर्ड वन इज योर लॉरो अकाउंट। थर्ड वन आपके पास क्या है, लॉरो अकाउंट। अब ये क्या है, वहां पर देखो एसबीआई ने पोजीशन इन इंडिया अकाउंट ओपन कराया था, करंट अकाउंट ओपन कराया था किसके साथ, सिटी बैंक के साथ, इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी डॉलर। तो हमने क्या बोला था, दिस इज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ, दिस इज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई, यही बोला था हमने। दिस इज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ एसबीआई। अब यहां पर आपके पास देख लीजिए पिक्चर में कौन आया, पीएनबी। इसकी पोजीशन भी कहां पर है, इंडिया में है। वी हैव पीएनबी। अब पीएनबी इस अकाउंट को रेफर कर रहा है फॉर इट्स ट्रांजैक्शन, एरो ऐसे लगाना, रेफर्स एसबीआई नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजैक्शन। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बैंक को अलाउ कर रहा है आरबीआई कि आप अपना नॉस्ट्रो अकाउंट खोल लो विद द सिटी बैंक या विद द फॉरेन बैंक, हर एक को अलाउड नहीं है। तो उस केस में एसबीआई को अलाउ है, उसने ओपन कर रखा है नॉस्ट्रो अकाउंट। अब पीएनबी को कोई रिक्वायरमेंट है अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो दे आर रेफरिंग दैट अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन। तो हम वहां पर पीएनबी के लिए क्या बोलेंगे, दिस इज द लॉरो अकाउंट फॉर, लॉरो अकाउंट फॉर पीएनबी, दिस इज द लॉरो अकाउंट फॉर पीएनबी। तो सेम अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट है एसबीआई के लिए, और लॉरो अकाउंट किसके लिए है, पीएनबी के लिए। तो दे आर ओपनिंग द करंट अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। तो उस केस में पीएनबी रेफर दिस अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजैक्शन, एंड इन दैट केस वी आर सेइंग दिस इज द लॉरो अकाउंट फॉर पीएनबी। तो ये आपके पास सिंपल 3 वर्ड्स के मीनिंग थे, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आपके पास 2 अकाउंट मेंटेन होंगे, एंड दिस इज योर नॉस्ट्रो अकाउंट एंड दिस इज द एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो हमें यह समझना है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर होगा वो कैसे होगा, कौन से अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स जाएंगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स यहां पर हो रही हैं, तो हम अगर वहां पर फॉरवर्ड परचेज कर रहे हैं या वहां पर हम करंट में वहां पर स्पॉट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो उस केस में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में वहां पर एंट्री पोस्ट होगी, तो वही यहां पर डिस्कशन है। तो देखिए सर, नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर वी हैव 2 अकाउंट्स, द फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रो अकाउंट एंड दिस इज जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट, बट दिस इज इन फॉरेन करेंसी। याद रखना, ये जो हमने ओपन कराया था दिस इज इन योर फॉरेन करेंसी। तो जो भी सोचना है फॉरेन करेंसी के लिए सोचना है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें रुपए के लिए नहीं सोचना है, दिस इज इन द फॉरेन करेंसी। तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या था, दिस इज द अकाउंट ऑफ, करंट अकाउंट ऑफ एसबीआई विद द सिटी बैंक इन फॉरेन करेंसी। तो वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉरेन करेंसी के बारे में ही सोचना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो बनेंगे, दिस इज योर पर्टिकुलर्स। तो वो अकाउंट यहां पर हमें देखना है कैसे वो मेंटेन हो रहे हैं सर। तो दिस इज इन फॉरेन करेंसी, याद रखना दिस इज ऑलवेज इन फॉरेन करेंसी। डेबिट डॉलर, फॉरेन करेंसी, डेबिट डॉलर एंड क्रेडिट डॉलर, दिस इज फॉरेन करेंसी, भूलना मत, फॉरेन करेंसी इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट देख लीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो हमने जनरल एंट्रीज में। तो ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का क्या मतलब है, एक्चुअल डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। याद रखना, फॉरेन करेंसी इनफ्लो और आउटफ्लो एक्चुअली में हो रही है। तो दिस इज नॉट अबाउट द ऑल द ट्रांजेक्शन, सिर्फ यहां पर कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी जिसमें हमारा कैश अकाउंट, कैश क्या हो रहा है, डॉलर हमारा क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो, एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो।
एक्चुअल कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो, ठीक है, एंड दिस इज ओनली कैश। कैश मतलब डॉलर, यहां पर मेरे लिए फॉरेन करेंसी है, याद रखना, मैं डॉलर के बारे में ही सोचूंगा, डॉलर इनफ्लो हो रहा है या डॉलर आउटफ्लो हो रहा है। तो डेबिट इज बेसिकली आउटफ्लो ऑफ foreign currency, outflow of foreign currency, and this is dollar in our example, and this is credit, inflow of dollar, this is your foreign currency, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन होगी और जहां पर कैश इंपैक्ट होगा, डॉलर डायरेक्टली कैश इंपैक्ट होगा, एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो अगर होगा तो हमारा कहां पर जाएगा, दिस इज इन योर नॉस्ट्रो अकाउंट। कहां पर जाएगा उसका ट्रांजैक्शन, नॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है। अगर वहां पर एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो फिर नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। दूसरी तरफ जो दूसरा अकाउंट यहां पर मेंटेन होगा, एंड दिस इज योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो ये सब एंट्री कौन पास कर रहा है, बैंक पास कर रहा है। तो याद रखना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कैलकुलेशन है, पर्टिकुलर्स। अगेन दिस इज इन फॉरेन करेंसी, डॉलर्स इन फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, ठीक है। तो वी हैव लॉन्ग पोजीशन and we have short position, long position and short position। तो अब आपके पास दूसरी तरफ आपके पास एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट है और यहां पर लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन ऑफ डॉलर, दिस इज इन फॉरेन करेंसी। अब यहां पर कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, सारी ट्रांजैक्शन आएगी, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, सब ट्रांजैक्शन कहां पोस्ट की जाएंगी, दिस इज इन योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो ऑल ट्रांजैक्शंस, all transactions कैश ऑब्लिक नॉन कैश, वो कहां पर लिखी जाएंगी, दिस इज इन योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। नॉस्ट्रो में सिर्फ कौन सी लिखी जाएंगी, दिस इज ओनली कैश, दिस इज द डिफरेंस। लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब है, हमने फॉरेन करेंसी बाय की, फॉरेन करेंसी बाय मतलब डॉलर इज द फॉरेन करेंसी, वो अगर हमने बाय किया तो यहां पर आएगा। अगर हमने डॉलर क्या किया, सेल किया, दिस इज योर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी हमने सेल किया तो कहां पर आएगा, दिस इज इन योर शॉर्ट पोजीशन। तो याद रखना, मुझे वहां पर अपनी होम करेंसी के बारे में नहीं सोचना है, वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डॉलर बाय हो रहा है, डॉलर सेल हो रहा है, डॉलर इनफ्लो आ रहा है, डॉलर आउटफ्लो हो रहा है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। अगर आपने ये सोचा फिर कोई गलती होने वाली नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट एंड वी हैव नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होंगी और एक्सचेंज पोजीशन में सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, चाहे वो कैश है या नॉन कैश है, सारी ट्रांजैक्शन हम पुट करेंगे। तो अगर फॉरेन करेंसी बाय हो रही है तो वी हैव लॉन्ग पोजीशन, फॉरेन करेंसी अगर सेल हो रही है तो वी हैव शॉर्ट पोजीशन। नॉस्ट्रो अकाउंट में अगर डॉलर एक्चुअली में बाय हो रहा है, इनफ्लो ऑफ डॉलर है, तो वहां पर आएगा आपके पास क्रेडिट पे। अगर डॉलर आउटफ्लो हो रहा है, देख लीजिए फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है, जा रही है, तो उस केस में वहां पर देख लीजिए दिस इज योर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स और द फॉरेन करेंसी एंड दिस इज डेबिट एंड वी हैव क्रेडिट, वी हैव लॉन्ग पोजीशन एंड वी हैव शॉर्ट पोजीशन। तो ये दो अकाउंट यहां पर मेंटेन करने हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन यहां पर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं अकाउंट में पोस्ट की जाएगी। तो एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाएंगी और नॉस्ट्रो अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस वहां पर पोस्ट की जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, वहां पर हमें एक एक ट्रांजैक्शन को देखना है कि उस ट्रांजैक्शन को क्या क्या किस तरह कहां पर पोस्ट करेंगे, क्या वो दोनों जगह जाएगी या वो सिर्फ नॉस्ट्रो में जाएगी या फिर वहां पर वो एक्सचेंज पोजीशन में जाएगी, वो देखना है। और याद रखना, एक्सचेंज पोजीशन में सारी ट्रांजैक्शन जाएंगी और नॉस्ट्रो में सिर्फ कौन सी जाएंगी, जहां पर एक्चुअल डॉलर फॉरेन करेंसी इनफ्लो या आउटफ्लो है, ठीक है। तो देखिए सर, वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे हम। तो लिखिए सर ट्रांजेक्शन्स, लिखिए सर ट्रांजेक्शन्स। वी हैव ट्रांजेक्शन्स और फॉरेन करेंसी अपने एग्जांपल में क्या है, डॉलर है। बस हमें डॉलर के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, डॉलर के बारे में सोचना है, फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना है।
द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज योर स्पॉट बाय. स्पॉट बाय. स्पॉट बाय का क्या मतलब है? आज ही हमने बाय किया. किसको बाय किया है? फॉरेन करेंसी, डॉलर. फॉरेन करेंसी को बाय किया है. तो पहले आपके पास नॉस्ट्रो अकाउंट और दूसरी तरफ आपके पास कौन सा है? एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट. तो स्पॉट बाय में आपके पास एक तरफ है नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरी तरफ आपके पास क्या है? एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट. नॉस्ट्रो अकाउंट में आपके पास देख लीजिए, ध्यान से देखना, स्पॉट बाय. स्पॉट बाय मतलब आज ही ट्रांजैक्शन हो रही है. हम डॉलर क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं. और डॉलर बाय कर रहे हैं तो डॉलर क्या होगा? इनफ्लो. दिस इज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स. तो क्रेडिट होगा सर. देख लो ना, स्पॉट बाय मतलब आज ही बाय करें. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर बाय बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे. कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, रेट आज डिसाइड होगा, बाय सेल भी कब होगी? आज ही होगी. तो अगर मैं स्पॉट में बाय कर रहा हूं, फॉरेन करेंसी बाय कर रहा हूं, तो देख लीजिए दिस इज योर नॉस्ट्रो अकाउंट में भी आएगा और कहां पर भी आएगा? एक्सचेंज पोजीशन में भी आएगा. नॉस्ट्रो अकाउंट में दिस इज योर इनफ्लो ऑफ डॉलर्स. याद रखना, मुझे सिर्फ किसके बारे में सोचना है? फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना है. तो दिस इज योर इनफ्लो ऑफ डॉलर्स, क्रेडिट. एक्सचेंज पोजीशन में क्या होगा? हमने डॉलर बाय किया है, तो कौन सी पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन, बाय पोजीशन. तो इसी तरह से हमें सोचना है सर. बड़ा सिंपल है और सब पुट करते जाना और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हम कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है. तो देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन. सेकंड ट्रांजैक्शन इज स्पॉट सेल. and we are always talking in terms of foreign currency. हमने स्पॉट में डॉलर बेचे. अगेन एक तरफ है नॉस्ट्रो अकाउंट and in another side we have exchange position account. नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या ये ट्रांजैक्शन आएगी? यस डेफिनेटली आएगी. स्पॉट सेल है. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे. तो नॉस्ट्रो अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन आएगी और एक्सचेंज पोजीशन में भी. एंड दिस इज योर स्पॉट सेल. डॉलर सेल किए, तो दिस इज योर डॉलर आउटफ्लो ऑफ फंड्स. आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स एंड दिस इज डेबिट. और एक्सचेंज पोजीशन में हमने डॉलर सेल किया, तो क्या हो गया? शॉर्ट पोजीशन. दिस इज सेल. चेक कर लीजिए. तो ये दो ट्रांजैक्शन हमारी कवर हो गए. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन की मैंने बात की और यहां पर किसके बारे में बात की? मैंने स्पॉट बाय एंड स्पॉट सेल के बारे में बात की. ठीक है. नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन इज योर फॉरवर्ड बाय. वी हैव फॉरवर्ड बाय ट्रांजैक्शन and this is again about the dollar. We are contracted today for the buying and selling at some future date. कि मैं फ्यूचर डेट पे बाय करूंगा डॉलर. तो क्या आज ट्रांजैक्शन हुई है? कोई नहीं हुई है. तो नॉस्ट्रो अकाउंट में नहीं आएगी, बस सिर्फ किस में आएगी? एक्सचेंज पोजीशन में आएगी. तो लिख लो सर, वी हैव फॉरवर्ड बाय. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट पे एक्चुअली में बाय सेल होगा. आज तो सिर्फ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो देखिए वी हैव नॉस्ट्रो अकाउंट and we have exchange position account. नॉस्ट्रो अकाउंट में देख लीजिए, फॉरवर्ड में बाय कर रहे हैं. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट. तो यहां पर देयर इज नो इंपैक्ट. इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. आज के दिन डॉलर ना एक्चुअली में इनफ्लो रहा है, ना एक्चुअली में आउटफ्लो रहा है. तो आपकी नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं जाएगी, बट एक्सचेंज पोजीशन में तो जाएगी. और मैं फॉरवर्ड में बाय करूंगा तो कौन सी पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन. वी हैव लॉन्ग पोजीशन.
बाइंग पोजीशन, वी हैव लॉन्ग पोजीशन एंड बाइंग पोजीशन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, फॉरवर्ड बाय। नाउ द नेक्स्ट वी हैव फोर्थ ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड सेल। फॉरवर्ड सेल, we have Nostro account, we have exchange position account, we have Nostro account and we have exchange position अकाउंट। फॉरवर्ड सेल में, फॉरवर्ड में सेल करूंगा, फ्यूचर में सेल करूंगा, तो पहली बार नॉस्ट्रो अकाउंट पे नो इंपैक्ट, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा सर फॉरवर्ड सेल का। और यहां पर एक्सचेंज पोजीशन में देख लीजिए, हम सेल करेंगे, वी आर टेकिंग शॉर्ट पोजीशन इन डॉलर, चेक कर लीजिए। तो ये आपके पास दोनों ट्रांजैक्शन थी, दिस इज बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड बाय एंड द फॉरवर्ड सेल। नॉस्ट्रो अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा, एक्सचेंज पोजीशन। फॉरवर्ड में बाय करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन है, फॉरवर्ड में सेल करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन है। नाउ वी हैव फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड। फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जो फॉरवर्ड में हमने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब कैंसिल कर रहे हैं। तो वो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आए तो पहले देखो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या हुआ था और फिर उसका रिवर्स करना है, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग का शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग। तो फॉरवर्ड में बाय करेंगे, पहली बात फॉरवर्ड में बाय करेंगे तो नॉस्ट्रो पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया था। और जब वहां पर देख लीजिए हम एक्सचेंज पोजीशन में हमने ट्रांजैक्शन करी तो वो फॉरवर्ड बाय है, तो हमने कौन सी पोजीशन ली, लॉन्ग पोजीशन। नाउ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, तो जब करते हुए नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं आया था, तो उसको कैंसिल करते हुए भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो देखिए सर, वी हैव नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वी हैव एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो जब हमने ट्रांजैक्शन की थी तब कोई इंपैक्ट नहीं आया था नॉस्ट्रो पे, तो उसको कैंसिल करने में भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो वी हैव नो इंपैक्ट। बट एक्सचेंज पोजीशन में तो हर ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। तो जब हमने फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लॉन्ग पोजीशन की थी, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। चेक करिए सर। ऑन द सेम वे वी हैव फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड, 6 पॉइंट। ऑन द सेम वे नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जब हमने वहां पर ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट किया था तो नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं आया था, तो वहां पर देख लीजिए उसको कैंसिल करने में भी नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट इन योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, इन योर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, तो जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो शॉर्ट पोजीशन लिया था, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन इज बाय, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये हमारी 6 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। तो हमने पहले स्पॉट बाय, फिर स्पॉट सेल, फिर फॉरवर्ड बाय, फॉरवर्ड सेल, फिर फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैंसिल कर दिया, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 6 ट्रांजैक्शंस हमारी हो गई हैं। नाउ वी हैव 7th ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट। और ये सब पूछने वाले हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछने वाले हैं, सीधा पोस्ट करना है अकाउंट में और बैलेंस बता देना है जो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 7th पॉइंट, फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मेड, तो मान लो आपको सीएफए के एग्जाम देने हैं सर,
अब जो एग्जाम फीस जमा होगी दिस इज इन डॉलर्स, तो मैंने डॉलर में क्या बना लिया, एक डीडी बनवा लिया, डीडी बना लिया डॉलर में, ठीक है। दिस इज फॉर CFA एग्जाम फीस, मान लो $1,000, $1,000 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सर, दिस इज द केस ऑफ डीडी मेट। एक तरफ है नॉस्ट्रो अकाउंट, एक तरफ है एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी में ड्राफ्ट बनवा लिया आज। एक्चुअली में क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी, मैंने रुपए दिए होंगे, रुपीस दिए होंगे, और बैंक से कहा होगा भाई मेरा डीडी बना दे, $1,000 का क्या बना दे, डिमांड ड्राफ्ट बनवा दे, ठीक है। पहली बात, नॉस्ट्रो अकाउंट पे क्या कोई इंपैक्ट हो गया, क्या एक्चुअली में कोई डॉलर बाय सेल हुआ है? याद रखना, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी इज डॉलर इन दिस केस। तो क्या मैं एक्चुअली में कोई डॉलर बाय सेल किया आज? नहीं किया, मैंने तो कहा भाई एक डीडी बना दो, ठीक है, दिस इज इन डॉलर्स, मैंने 50,000 रुपए दिए होंगे, और वहां पर मैंने डॉलर में वहां पर डीडी बना लिया होगा, या जो भी रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट मान लो 83 चल रहा है, तो 83,000 रुपीज दिए मैंने, और उसने मेरे लिए डीडी बना दिया। पहली बात, क्या डॉलर कोई एक्चुअली में आज के दिन बाय सेल हुआ है? कोई वहां पर आज के दिन कोई बाय सेल नहीं हुआ है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट में देयर इज नो इंपैक्ट। नॉस्ट्रो अकाउंट में देयर विल बी नो इंपैक्ट। चेक कर लो एक बार, नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, बिकॉज एक्चुअली में ट्रांजैक्शन कब होगी, जब वो डीडी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज पोजीशन में तो सारी ट्रांजैक्शन आ रही है, तो बताओ मैंने डॉलर बाय किया, डॉलर बेचे बैंक ने, ठीक है। तो बैंक ने डॉलर बाय किया, डॉलर बेचे, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ये कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो बैंक ने वहां पर क्या किया, डॉलर बेचे, तो उसने क्या किया, वहां पर रुपी लिया और डॉलर दे दिया, बट डॉलर आज नहीं गया, डॉलर कब जाएगा, जिस दिन वो डीडी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने डॉलर वहां पर, फॉरेन करेंसी इज डॉलर, डॉलर हमने क्या किया, सेल, तो वी हैव ए शॉर्ट पोजीशन। दिस इज अबाउट डॉलर, याद रखना, मन में सिर्फ क्या चलना चाहिए, फॉरेन करेंसी, और तभी कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एंड जो पूरा ट्रांजैक्शन है, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, तो बैंक के हिसाब से सोचना है, बैंक वहां पर फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है, फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है, जो भी बात हो रही है, दिस इज अबाउट द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो $1,000 की वहां पर पेमेंट करनी थी कस्टमर को, तो वो बैंक के पास गया, उसने कहा ले रुपीस दे दिया, अपने होम करेंसीज रुपीस वो दे दिया, और उसके बदले में डॉलर ले लिए, बट डॉलर आज नहीं आए, डॉलर कब आएंगे, डॉलर की पेमेंट कब होगी, दिस इज व्हेन डीडी विल बी प्रेजेंटेड। तो मतलब नॉस्ट्रो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं जाएगी, बिकॉज एज ऑन टुडे वहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कैश एक्चुअली में इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। बट इन द एक्सचेंज पोजीशन हमने वहां पर टेक्निकली, कस्टमर ने डॉलर बाय किया और बैंक ने बेचे, तो दिस इज सेल पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन देख लीजिए, बैंक ने कौन सी पोजीशन ली है, शॉर्ट पोजीशन, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट मेट, ठीक है। दिस इज 7th 8th फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट कैंसिल, अब जो ड्राफ्ट बनवाया था वो कैंसिल करेंगे, ड्राफ्ट कैंसिल्ड। तो एक तरफ है नॉस्ट्रो अकाउंट, एक तरफ है एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, एक तरफ है नॉस्ट्रो अकाउंट, और एक तरफ है एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ध्यान से देखना, जब हमने ड्राफ्ट बनाया था, जब वहां पर नॉस्ट्रो अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं था, तो इन बिटवीन हमने ड्राफ्ट को कैंसिल करा लिया, मेरा मन चेंज हो गया कि मुझे अभी एग्जाम नहीं देने हैं, मुझे एग्जाम बाद में देने हैं, तो मैंने जो ड्राफ्ट बनाया था वो वहां पर कैंसिल करा लिया। तो जब हमने ड्राफ्ट बनवाया था कोई नॉस्ट्रो पे इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि एक्चुअली में कोई इनफ्लो आउटफ्लो डॉलर्स नहीं थे, तो उसको जब कैंसिल कराएंगे तब भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन नॉस्ट्रो अकाउंट। बट
बैंक ने वहां पर डॉलर क्या किए थे, सेल किए थे, डॉलर बेचे थे सर। कस्टमर ने वहां पर खरीदा था डॉलर और बैंक ने सेल किया था, शॉर्ट पोजीशन थी बैंक की। तो यहां पर आपके पास बैंक की कैंसिल करने के लिए कौन सी पोजीशन होगी, शॉर्ट से लॉन्ग करेंगे, तो वी हैव लॉन्ग पोजीशन बाय। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपकी 8 ट्रांजेक्शन हो गए जो यहां पर हमने अभी तक कवर किया है। अब देखिए 9th ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है, बिल रिसीवेबल। एंड दिस इज इन डॉलर्स। दो जगह इसका इंपैक्ट होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट एंड एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो अभी हमें चेक करना है कहां कहां इसका इंपैक्ट होगा। सबसे पहले बिल रिसीवेबल की ट्रांजैक्शन को समझो सर, कि वहां पर आपके पास देख लीजिए, आपने कोई अमाउंट सेल किया, वहां पर कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, देख लीजिए किसी ने भी मान लो 1 लाख डॉलर का आपने वहां पर देख लीजिए कोई भी एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के बदले में आपको बिल मिल गया, बिल रिसीवेबल मिल गया 1 लाख डॉलर का सर। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, वो क्या करेगा, वो डॉलर क्या करेगा, सेल, और बैंक क्या करेगा, बाय। ठीक है, बट कब होगा, दिस इज ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी। तो यहां पर पहली बात, नॉस्ट्रो अकाउंट पे क्या आज के दिन कोई इंपैक्ट होगा, नो इंपैक्ट। तो जिस दिन बिल दिया गया, क्या उस दिन एक्चुअली में फॉरेन करेंसी बाय सेल हो रही है, एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज वो तो कब होगा, जब ड्यू डेट होगी। तो आज के दिन तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ना डॉलर इनफ्लो हो रहा है ना डॉलर आउटफ्लो हो रहा है आज के दिन। ठीक है, नाउ इन द एक्सचेंज पोजीशन, कस्टमर वहां पर क्या करेगा, डॉलर बेचेगा, बट बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। तो बैंक कौन सी पोजीशन है, वी हैव लॉन्ग पोजीशन ऑफ डॉलर बाय। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन हो रही है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन हो रही है। तो देख लीजिए नॉस्ट्रो अकाउंट, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, देयर विल बी नो इंपैक्ट। और यहां पर आपके पास देख लीजिए, यहां पर बैंक की कौन सी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, वो डॉलर क्या करेगा, बाय करेगा, क्योंकि कस्टमर बेचेगा और बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। ठीक है, ऑन द सेम वे बी आर डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, नॉस्ट्रो अकाउंट, exchange position account, we have nostro account, we have exchange position account, bill receivable dishonored, bill receivable dishonored। ठीक है, तो उस केस में वहां पर क्या होगा, पहली बात, जब बिल बना था तो वहां पर नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो उसको डिसऑनर पे, नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। एक्सचेंज पोजीशन, तो बैंक ने वहां पर क्या किया था, डॉलर बाय करेगा, डॉलर की बाय की क्या थी, लॉन्ग पोजीशन थी, अब उसको कैंसिल करने के लिए वो क्या करेगा, शॉर्ट पोजीशन। तो याद रखना, जो अपोजिट ट्रांजेक्शन है ना, तो पहले ओरिजिनल ट्रांजेक्शन देखो क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो बिल के केस में वहां पर बैंक क्या करेगा, डॉलर बाय करेगा, लॉन्ग पोजीशन, कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, सेल, शॉर्ट पोजीशन। तो ये आपके पास देख लीजिए बी आर डिसऑनर का कॉन्सेप्ट आ गया सर। साथ में 11th, रेमिटेंस बाय टीटी, रेमिटेंस बाय टीटी। तो ये ट्रांजैक्शन हम सीख चुके हैं, सिर्फ नाम अलग है। रेमिटेंस बाय टीटी, दिस इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो आपने देखा होगा वेस्टर्न मनी यूनियन, एक येलो सा बोर्ड है वेस्टर्न मनी यूनियन। तो वो काम क्या करते हैं, वो आपका वहां पर ट्रांसफर करते हैं, देख लीजिए दिस इज योर टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो आपको अगर किसी को डॉलर देना है तो वो डॉलर भेज, वहां पर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। आपको वहां पर फॉरेन करेंसी में किसी को डॉलर देने हैं या वहां से डॉलर आपके पास आने हैं, तो दे आर डूइंग दैट ट्रांसफर।
और वो कौन कर रहा है देख लीजिए, दिस इज रेमिटेंस बाय टीटी, दिस इज रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो जितने भी मनी एक्सचेंजर्स हैं वो ये सब काम करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक योर स्पॉट सेल। समझ पा रहे हैं? ये जो ट्रांजेक्शन है दिस इज जस्ट लाइक योर स्पॉट सेल। तो आपने वहां पर डॉलर भेजे, डॉलर सेल, देख लीजिए आपने डॉलर भेज दिए, तो इंडिया वाले ने आपको दिए वहां पर 85,000 रुपीज। आपने वहां पर डॉलर किसको भेज दिए, वहां पर देख लीजिए डॉलर कन्वर्ट करके डॉलर कहां पर भेज दिए आपने, यूएस में भेज दिए। तो टेक्निकली आपने डॉलर को क्या किया, सेल किया, डॉलर सेल किया। तो देख लीजिए नॉस्ट्रो अकाउंट में स्पॉट ट्रांजेक्शन है, आज के दिन ट्रांजेक्शन है, अभी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज ट्रांजेक्शन एज ऑन टुडे, दिस इज जस्ट लाइक योर स्पॉट सेल। तो हम डॉलर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो दिस इज योर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स, डेबिट। और दूसरी तरफ आपके पास है एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो डॉलर बेच रहे हैं, तो देख लीजिए डॉलर सेल, यहां पर स्पॉट सेल है, देख लीजिए डॉलर फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हैं। तो दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन। तो हमें यहां पर बस ध्यान क्या रखना है, फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना है, फॉरेन करेंसी बाय हो रही है, सेल हो रही है, और दूसरी तरफ स्पॉट ट्रांजैक्शन है या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, आज के दिन उसका वहां पर इंपैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सोचना है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांजेक्शन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एक तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना है, और फिर देखो डॉलर बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, अकॉर्डिंगली वी आर पोस्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर लेजर। एक नॉस्ट्रो अकाउंट है और एक आपके पास क्या है, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 38A। You as a dealer in the foreign exchange have the following position in Swiss franc on 31st October 2009। ठीक है, तो डीलर के बारे में बात हो रही है, यू एज ए डीलर, सोच पा रहे हैं ना, दिस इज नॉट अबाउट द कस्टमर, दिस इज अबाउट द डीलर और द बैंक। इन फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोजीशन इन स्विस फ्रैंक, बैलेंस इन द नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग पोजीशन ओवरबोट है, तो वो हमें वो बैलेंस फॉरवर्ड लिखना है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तो BD/CD वो सब लिखना है हमें। परचेज है बिल ऑन ज्यूरिच, सोल्ड फॉरवर्ड TT टेलीग्राफिक ट्रांसफर, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड। तो दीज आर द ट्रांजेक्शंस, ये सारी ट्रांजेक्शंस आपको दे दिया, रेमिटेंस बाय TT, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल्ड, SF इज स्विस फ्रैंक। What step would you take if you are required to maintain a credit balance of Swiss franc 30,000 in the Nostro account and keep as overboard position on the Swiss franc 10,000? तो सबसे पहले ये सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं और फिर लास्ट में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं सर। एंड दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ही आएगा, एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है सर। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 38 है, तो आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रो अकाउंट, एंड द फॉरेन करेंसी इज SF। तो हमें किसके बारे में सोचना है, SF के बारे में। दिस इज फ्रॉम डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू और द डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वी हैव नॉस्ट्रो अकाउंट, तो बना देंगे सर। तो वी हैव पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट, तो दिस इज आउटफ्लो ऑफ SF and this is inflow of SF। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी यहां पर,
ठीक है, स्पेस लेके थोड़ा बना देंगे। दूसरी तरफ आपके पास एक एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट बना देंगे सर। एंड दिस इज ऑलवेज इन फॉरेन करेंसी एसएफ। तो यहां पर भी आपके पास particulars, this is your long position and we have short position. SF, तो सिर्फ SF के बारे में देखना है। तो इस पेज पे हम पूरा एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए सर, वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन रीड करते जाएंगे और अपनी एंट्री पुट करते जाएंगे। तो देखिए सर, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है, बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है हमारा 1 लाख का, तो पुट कर देंगे सर। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए, तो क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख। तो जो वहां पर ट्रांजैक्शन है बस लिखते जाना है, पुट करते जाना है, और कुछ है ही नहीं सर। सेकंड, ओपनिंग पोजीशन ओवरबोट। ओपनिंग पोजीशन ओवरबोट, ओवरबोट मतलब एक्स्ट्रा खरीदा है, तो मतलब लॉन्ग पोजीशन। तो एक्सचेंज पोजीशन में ओपनिंग बैलेंस, एंड दिस इज ओवरबोट। ओवरबोट मतलब एक्स्ट्रा खरीदा हुआ है, मतलब लॉन्ग पोजीशन। कितना है सर? 50,000। सिंपल। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज ए बिल ऑन ज्यूरिच। परचेज ए बिल ऑन ज्यूरिच, तो पहली बात यहां पर आपके पास बीआर की बात हो रही है। बिल परचेज कर लिया डीलर ने वहां पर, तो पहली बात, क्या नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होगी? कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बिकॉज वहां पर एक्चुअली में कोई एसएफ इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए, बिल ऑन ज्यूरिच परचेज किया है, बिल ऑन ज्यूरिच परचेज किया है, तो वहां पर डीलर एक्चुअली में क्या करेगा? जब बिल प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या होगा देख लीजिए, तो कस्टमर ने वहां पर देख लीजिए एक्सपोर्ट किया होगा, उसको एसएफ मिलने वाले हैं, तो वो एसएफ क्या करेगा? सेल। तो वहां पर डीलर क्या करेगा? बाय करेगा। तो कौन सी पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन। तो देख लीजिए कौन से अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी? नॉस्ट्रो में जाएगी? नहीं जाएगी, सिर्फ किस में जाएगी? एक्सचेंज पोजीशन में। तो लिख लो परचेज ए बिल, परचेज ए बिल ऑन ज्यूरिच। $80,000। तो बेसिकली उसने एसएफ क्या किया? बाय किया। डीलर ने क्या किया? एसएफ बाय किया। स्विस फ्रैंक क्या किया है? बाय किए हैं। बट आज के दिन नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो कब होगी? जब एक्चुअली में ऑन द ड्यू डेट, जब वहां पर देख लीजिए बिल एक्चुअली में रियलाइज होगा। ठीक है, तो अभी तो हम आज के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉस्ट्रो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, और किसके अंदर जाएगी? दिस इज इन योर एक्सचेंज पोजिशन अकाउंट। तो डीलर ने वहां पर एसएफ क्या किए? बाय किए हैं। दिस इज योर लॉन्ग पोजिशन। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी। कितना है? 60,000। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, तो पहली बार फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है, तो नॉस्ट्रो में कोई आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। नॉस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सिर्फ किस में जाएगी? दिस इज इन योर एक्सचेंज पोजीशन। तो उसने वहां पर फॉरवर्ड टीटी तो सेल किया है, वहां पर सेल किया, तो कौन सी पोजीशन है? शॉर्ट पोजीशन। तो लिख देंगे सर, सोल्ड फॉरवर्ड। क्लियर फॉरवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, एंड दिस इज ऑफ कितना अमाउंट है? 60,000। 60,000। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो पहले देखो कि फॉरवर्ड जब परचेज किया था तो हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी और उसको कैंसिल करने में रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात नॉस्ट्रो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी जब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई थी, एंड फॉरवर्ड परचेज लिखा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन हो गई, लॉन्ग पोजीशन, और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। तो नॉस्ट्रो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सिर्फ कहां पर जाएगा, एक्सचेंज पोजीशन के अंदर जाएगा। तो लिख देंगे सर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड। तो जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो लॉन्ग पोजीशन किया था, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट। अमाउंट कितना है, 30,000, 30,000 खत्म सर। नॉस्ट्रो में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ना जब हमने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की थी तब कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, जब उसको कैंसिल करेंगे तब भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, रेमिटेड बाय टीटी, रेमिटेड बाय टीटी। तो हमने वहां पर रेमिटेंस किया है, एसएफ का रेमिटेंस किया है, तो वहां पर देख लीजिए हमने फॉरेन करेंसी वहां पर क्या की है, सेल, दिस इज स्पॉट सेल। अब स्पॉट सेल दोनों जगह जाएगा, नॉस्ट्रो में भी जाएगा और एक्सचेंज पोजीशन में भी। तो सबसे पहले नॉस्ट्रो में देखिए स्पॉट सेल, तो बताओ सर वहां पर आपके पास इनफ्लो ऑफ एसएफ है या आउटफ्लो है, आउटफ्लो है सर। कितना, अमाउंट कितना है, 75,000, 75,000 सर, चेक कर लीजिए। स्पॉट सेल हमने एसएफ सेल किए हैं, तो दिस इज द आउटफ्लो ऑफ एसएफ। और दूसरी तरफ एक्सचेंज पोजीशन में लिख देंगे स्पॉट सेल, रेमिटेंस बाय टीटी। तो सेल किया तो वी हैव ए शॉर्ट पोजीशन, कितना, 75,000, चेक कर लीजिए सर, हो गया ट्रांजैक्शन। नाउ द लास्ट वन, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच कैंसिल्ड, ड्राफ्ट ऑन डीडी हमने वहां पर क्या करा है, कैंसिल करा है। तो पहली बात वहां पर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन देखो क्या हुआ होगा, बैंक ने, डीलर ने क्या किया होगा वहां पर देख लीजिए। जब डीडी बनाया तो वहां पर पहली बात नॉस्ट्रो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आज के दिन कोई एसएफ वहां पर बाई सेल नहीं हो रहा है, तो सिर्फ किस पे जाने वाला है, एक्सचेंज पोजीशन पे जाने वाला है। तो जब वहां पर देख लीजिए ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिच बना तो क्या ट्रांजैक्शन हुई, और जब उसको कैंसिल करा रहे हैं तो वी हैव टू टेक द रिवर्स पोजीशन, ठीक है। तो डीडी कैसे बना होगा, मैंने वहां पर दिए होंगे रुपीस दिए होंगे और मैंने एसएफ में डीडी बनवा लिया होगा, स्विस फ्रैंक में डीडी बनवा लिया होगा। तो एक्चुअली में वहां पर देख लीजिए डीलर वहां पर क्या कर रहा है, एसएफ वहां पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, एसएफ सेल कर रहा है, तो कैंसिल करते हुए क्या करेगा, बाय करेगा। तो कौन सी पोजीशन होगी, लॉन्ग पोजीशन। तो डीडी ऑन ज्यूरिच कैंसिल्ड। तो जब आपने ओरिजिनल डीडी बनवाया था तो वहां पर डीलर ने क्या किया था, एसएफ सेल किया था, शॉर्ट पोजीशन, कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, लॉन्ग पोजीशन, और वहां पर आपके पास नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो अमाउंट कितना है, 30,000, कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, लॉन्ग पोजीशन। तो ये हमने यहां पर देख लीजिए पूरा जो जो हमारी एंट्रीज थी सब पोस्टिंग कर दी है। तो एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं सर। अब देखिए यहां पर एक बार बैलेंस निकाल लेंगे, उसका रीजन क्या है कि जो वो क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है वो हम तभी फुलफिल कर पाएंगे। और क्वेश्चन की डिमांड वो क्या कर रहा है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक if you are required to maintain the credit balance of SF 30,000 in Nostro account and keep as overboard position of SF 10,000। तो पहले मैं देखूंगा अभी मेरा कितना बैलेंस आ रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द बैलेंस विद सम ट्रांजैक्शन, जिससे नॉस्ट्रो में 30,000 हो जाए क्रेडिट बैलेंस और एक्सचेंज पोजीशन में ओवरबोर्ड पोजीशन रह जाए कितनी, 10,000। तो पहले देखना पड़ेगा ना कि अभी कितना बैलेंस आ रहा है। तो देखिए सर कितना बैलेंस आ रहा है, दिस इज 75,000, दिस इज 1 लाख। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो वी हैव एन क्रेडिट बैलेंस ऑफ 25,000,
क्रेडिट बैलेंस देख लीजिए, एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो 25,000, 1 लाख एंड वी हैव 1 लाख। खत्म सर, पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि यहां पर ये 25,000 का बैलेंस आ रहा है, जबकि उसको चाहिए कितना 30,000। तो कैसे लाएंगे वो भी देखेंगे, और यहां पर आपके पास क्या बैलेंस आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा सर। तो देखिए सर, यहां पर भी बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे सर। यहां पर भी बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे सर, टोटल कर लीजिए सर। तो दिस इज 60,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, 1,65,000, और इधर का टोटल कितना आ रहा है आपका लॉन्ग पोजीशन का 50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, एंड दिस इज योर 1,60,000। तो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, एंड दिस इज ओवरबोट और ओवरसोल्ड। देख लीजिए, ये आपके पास सेल वाली साइड है, दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन, और ये आपकी बाय वाली साइड है। सेल ज्यादा है तो दिस इज ओवरसोल्ड। कितने से 5,000, एंड द टोटल इज 165 एंड 165,000। तो ये मेरा यहां तक बैलेंस निकल के आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या 30,000 इन नॉस्ट्रो अकाउंट एंड 10,000 ओवरबोर्ड पोजीशन इन एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो देखिए सर, हम क्या ट्रांजेक्शन करें, सबसे पहले नॉस्ट्रो अकाउंट की ऐसी ट्रांजेक्शन करें कि ये बैलेंस कितना हो जाए 30,000 हो जाए, एंड दिस इज इन योर नॉस्ट्रो अकाउंट। सोचो सर, मुझे ऐसी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी जिसका इंपैक्ट किस पे जाए, नॉस्ट्रो अकाउंट पे जाए, और ये मुझे पता है कि जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा नॉस्ट्रो में तो अगर जाएगा तो एक्सचेंज पोजीशन में तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है, दोनों जगह वो वहां पर एंट्री जाएगी। तो पहले मैं नॉस्ट्रो अकाउंट को एडजस्ट कर देता हूं एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर मैं किसको करूंगा वहां पर एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट को। तो वी हैव एन क्रेडिट बैलेंस ऑफ 25,000, और मुझे कितना लेके जाना है, मुझे यहां पर क्रेडिट बैलेंस लेके जाना है 30,000। तो मैं वहां पर क्या करूंगा देख लीजिए, मैं वहां पर 5,000 से बैलेंस बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं स्पॉट ट्रांजेक्शन करूंगा, स्पॉट में एसएफ बाय कर लूंगा, एंड वी हैव स्पॉट बाय। मैं कौन सी ट्रांजेक्शन कर लूंगा, स्पॉट बाय। तो देखिए सर, डिसीजन सर, लिखिए सर डिसीजन। तो सबसे पहले द डीलर हैज टू बाय, 25,000 का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, उसको 30,000 करना है, तो मुझे और एसएफ चाहिए, 5,000 एसएफ और चाहिए। तो वी हैव टू बाय स्पॉट, वी हैव टू बाय स्पॉट टीटी एसएफ कितना 5,000 टू इंक्रीज इन बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट, in nostro account to SF 30,000। तो मेरा बैलेंस कितना पहुंच गया 30,000 पहुंच गया। बट अगर नॉस्ट्रो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है तो कहां पर भी जाएगी, दिस इज इन द एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट। तो वहां पर क्या होगा सर, अभी वहां पर क्या बैलेंस आ रहा है 5,000 का ओवरसोल्ड आ रहा है। अगर मैं स्पॉट बाय कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं स्पॉट बाय कर रहा हूं, तो वहां पर एसएफ बाय कर रहा हूं, एंड वी हैव लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कितने की कर रहा हूं 5,000 की, तो मेरी ओवरसोल्ड पोजीशन कितने की है 5,000, और अगर मैं वहां पर लॉन्ग पोजीशन कर रहा हूं 5,000 की, तो दोनों नलीफाई हो जाएंगे और बैलेंस क्या जाएगा, नील आ जाएगा। बैलेंस क्या जाएगा, नील। चेक करके देख लो सर। सेकंड, एक तरफ है लॉन्ग पोजीशन, एक तरफ है शॉर्ट पोजीशन, करके देख लो एक बार। वी हैव शॉर्ट पोजीशन, वी हैव ओवरसोल्ड पोजीशन, कितनी है ओवरसोल्ड पोजीशन, तो यहां आएगा 5,000। मान लो ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं मैं इसको, ओपनिंग बैलेंस दिस इज ओवरसोल्ड पोजीशन, तो शॉर्ट पोजीशन, और मैं स्पॉट में बाय कर रहा हूं, किस में बाय कर रहा हूं स्पॉट में बाय कर रहा हूं, तो लॉन्ग पोजीशन 5,000। तो बैलेंस क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहां पर ये 5,000 है और ये 5,000 है, ये भी 5,000 है,
तो बैलेंस क्या आ जाएगा? नील। बैलेंस क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे बताना है। दिस वुड ब्रिंग oversold position in exchange position account to nil। कहां पहुंच जाएगा सर? नील पे पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? नील पे पहुंच जाएगा। मेरा अकाउंट बैलेंस कितना आ जाएगा? एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा? नील। बट वो कह रहा है कि मुझे कहां पर लेके जाना है? ओवरबोट पोजीशन ऑफ 10,000 SF। तो मुझे वहां पर ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जिसका इंपैक्ट सिर्फ किस पे जाए? एक्सचेंज पोजीशन पे जाए, एंड वी विल गेट ओवरबोट पोजीशन ऑफ 10,000। तो मैं फॉरवर्ड में बाय कर लूंगा। मैं किस में बाय कर लूंगा? फॉरवर्ड में बाय कर लूंगा। तो देख लो सर, अगर मैं फॉरवर्ड बाय करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं फॉरवर्ड बाय करूंगा तो वी हैव ए लॉन्ग पोजीशन। कितने की आ जाएगी? 10,000। देख लीजिए, और नॉस्ट्रो अकाउंट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या जाएगा? ओवरबोट पोजीशन ऑफ 10,000। तो लिख लो सर, इसको थर्ड पॉइंट बना के लिख लो। सिंस द बैंक requires overbought position of SF 10,000, it has to purchase forward SF 10,000। ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा, क्योंकि अब पोजीशन नील है, एक्सचेंज पोजीशन में नील है, और मुझे क्या चाहिए? ओवरबोट पोजीशन चाहिए। तो मैं वहां पर 10,000 का बाय कर लूंगा SF, एंड दिस इज इन द फॉरवर्ड मार्केट, जो सिर्फ कहां पर जाएगा? एक्सचेंज पोजीशन में जाएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 38A। और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, तो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Nostro, Vostro and Loro account.